हेलो दोस्तों, मैं आनंद जी के जीएस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर का दूसरा दिन है। करंट अफेयर से संबंधित प्रतिदिन सेशन आता रहेगा मॉर्निंग टाइम में, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। पहला है विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डेज। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह एंटोना जन्सा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने की जो घोषणा है वो स्लोवेनिया ने संयुक्त राष्ट्र को 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने की अपील की थी, स्लोवेनिया ने। फिर 20 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने मनाने की मंजूरी दे दी। उसके बाद इसी में है कि जो पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था वह 20 मई 2018 को मनाया गया था। अब थोड़ा सा मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं। एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में 1 चम्मच शहद का उत्पादन करती है। 1 चम्मच शहद अर्थात 5 ग्राम का अपने पूरे जीवन काल में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना कठोर परिश्रम करके 1 चम्मच शहद उत्पन्न करती हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं जो 3 किलो 4 किलो 5 किलो शहद निकल पाता है वहाँ से। और ये भी एक चीज़ है कि सभी मधुमक्खियाँ शहद नहीं उत्पन्न कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें मधुमक्खी एकमात्र ऐसी कीट है जिनके द्वारा तैयार किया गया भोजन मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। नेक्स्ट है सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम, SIDS। SIDS 1 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों को अचानक मृत्यु हो जाती है। अर्थात जिन बच्चों को SIDS बीमारी हो जाती है उन बच्चों को अचानक ही 1 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। और यह किन किन कारणों से मृत्यु होती है, कैसे होता है, आगे अभी देखते हैं। और इसे SIDS को काट मृत्यु या पालन मृत्यु भी कहते हैं। इसमें नींद के समय ही मृत्यु हो जाती है और इसमें अधिकतर मौतें 1 से 4 महीने के उम्र के बच्चों या शिशुओं को होती है। इसमें यह भी है, विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक इस बीमारी का कारण पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। और वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि शिशु मृत्यु सिंड्रोम के जोखिम वाले बच्चों के रक्त में ब्यूटीरिल्कोलिनेस्टेरेज अर्थात BHE नामक एंजाइम का स्तर कम पाया जाता है। इसी कारण बच्चों में यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यह एंजाइम मस्तिष्क को संकेत में भेजकर बच्चों को सांस लेने और उनको जगाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अर्थात बच्चे जब सो जाते हैं तो यह पूरी तरह से बच्चों पे हावी हो जाता है, उनको माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। तो SIDS से बचने का कोई तरीका नहीं है, पर कुछ बातों का ध्यान रखकर काम किया जा सकता है। जैसे बच्चों को पेट के बल लेटाएं, भारी कंबल से पूरी तरह से न ढकें, मुलायम सतहों पर या नरम गद्दी पर न सुलाएं, बच्चों को शहद देने से बचें आदि। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर बच्चों को अच्छे तरीके से स्वास्थ्य देखभाल कर सकते हैं, जिससे कि अब इस बीमारी से बचे रहें। अब नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत की जयंती। प्रत्येक वर्ष 20 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है और यह एक सुप्रसिद्ध कवि थे। यह हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी, वर्तमान उत्तराखंड में 20 मई 19 को हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। अर्थात सुमित्रा नंद पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन। यह क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन है जो 24 मई को टोक्यो में आयोजित किया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मार्च 2021 में वर्चुअल फॉर्मेट के माध्यम से क्वाड के प्रमुख सम्मेलनों की मेज़बानी की थी। अर्थात 2021 की अगर पूछे कि मेज़बानी किसने की थी तो जो बाइडेन ने की थी, और कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कोविड-19 की वजह से वर्चुअल रूप से यह सम्मेलन की मेज़बानी किए थे। और क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी। और क्वाड का एक अन्य नाम भी है जिसे चतुर्भुज रक्षा संवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 सदस्य हैं, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं। और इसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करना। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी रॉकेट का परीक्षण किया गया। भारत ने पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और यह परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। इस परीक्षण से विक्रम-1 के विकास में मदद मिलेगी। विक्रम-1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका तीसरा चरण कैसे रहा। इसे कलाम 100 नाम दिया गया है। जो विक्रम-1 का तीसरा चरण है उसको कलाम 100 नाम दिया गया है, और यह पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा डिजाइन व निर्मित किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट चरण है। नेक्स्ट है, महिला विश्व चैंपियन। भारतीय मुक्केबाज निकहित जरीन ने 19 मई को इस्तांबुल में महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीती हैं, और यह फाइनल में 52 केजी वर्ग भार के थाईलैंड के जितपुंग जूतामास को 5-0 से हराया है। जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला बन चुकी हैं। जरीन ने इससे पहले इस महिला को थाईलैंड मुक्केबाजी में 2019 में थाईलैंड ओपन में भी मात दी थी। अब तक भारत ने विश्व चैंपियन के 12 संस्करणों में 10 स्वर्ण, 8 रजत और 21 कांस्य पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में मनीष मोल 57 केजी तथा परवीन हुड्डा 63 केजी में कांस्य पदक जीते हैं। थोड़ा सा भारतीय मुक्केबाज संघ के बारे में जान लेते हैं। यह ओलंपिक मुक्केबाज के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय शासी निकाय है, और यह AIBI का भारत का सदस्य संगठन है। भारतीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष अजय सिंह है। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक हुई है। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 7वीं वार्षिक बैठक की जा रही है, और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। बैठक में ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ साथ बांग्लादेश एवं UAE जैसे नए सदस्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य है ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना एवं सतत विकास का समर्थन करना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है, और इसमें बांग्लादेश, UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे को बाद में जोड़ा गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब तक $7.1 बिलियन की राशि के लिए भारत की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और इस तरह से आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आनंद जी के GS चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।